संजय, अब मतलब शंखनाद हो ही गया है। अब वहाँ पर चुनाव आयोग दौरा कर रहा है इन राज्यों में। जम्मू कश्मीर जा चुका, हरियाणा में है, अब महाराष्ट्र भी जाएगा, झारखंड भी जाएगा। तो जल्द ही चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो 2 महीने पहले ही लोकसभा के जो चुनाव हुए, वहाँ जिन मुद्दों की गूंज थी, कमोवेश वही मुद्दे आगे बढ़ते दिखाई देंगे या कुछ स्पेसिफिक भी हो जाएंगे मुद्दे, क्योंकि एक विधानसभा चुनाव है, लोकसभा नहीं। काफी कुछ तो वही उन्हीं मुद्दों की गूंज होगी जिन मुद्दों की गूंज 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। लेकिन चूंकि आपने जिस बात का जिक्र किया संदीप कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ लोकल मुद्दे भी उठेंगे। अगर हम अग्निवीर की बात कर रहे हैं, अगर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे ज्यादा मुखर होने की इनकी संभावना है विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में शायद उतना मुखर नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा में ये इन मुद्दों की का रोल नहीं रहा, इन मुद्दों का रोल था और इन्हीं मुद्दों के सहारे विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिन राज्यों का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, तो ये मुद्दे भी होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ और लोकल मुद्दे उभर के सामने आएंगे। और दोनों राज्य जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लोकल मुद्दे होंगे जिससे बीजेपी को एक तरह से कॉर्नर करने में विपक्ष सफलता हासिल कर सकती है, क्योंकि गवर्नेंस के मामले पे कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष हमलावर हो सकता है। रही बात झारखंड की, झारखंड के भी चुनाव हो सकते हैं इन्हीं के साथ। झारखंड में वैसे तो विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया और उसके बाद वो रिलीज हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी की संभावना दिखाई पड़ती है हेमंत सोरेन के पक्ष में। तो वहां पे भी बीजेपी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं बीजेपी बिल्कुल पिछड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर तो के मुद्दे भी, युवाओं का पुट कितना होगा? तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है चुनाव में जो संजय है, जो 4 जातियों का जिक्र करते हैं, उसमें गरीब, अन्नदाता और नारी के अलावा युवा भी। और देखिए, युवा में महिलाएं भी आ जाती हैं। वो ऐसा कोई मेल जेंडर की बात तो हो नहीं रही। और 35 साल से कम उम्र की हमारी 65% आबादी है। बिल्कुल। तो ऐसे में रोजगार का ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? लोकसभा में बना, विधानसभा में भी ये जारी रहेगा क्या? देखिए, ओवरलैपिंग कैटेगरीज है। अगर हम रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार का मुद्दा हावी हो सकता है, इस पे चर्चा हो सकती है, इस पर गोलबंदी हो सकती है, तो रोजगार की तलाश में हैं कौन? रोजगार की तलाश में ज्यादातर शिक्षित, गैर शिक्षित युवा हैं। तो अगर हम रोजगार के मुद्दे हावी होंगे तो इसका मतलब है युवाओं के मुद्दे हावी होंगे, युवा गोलबंद होंगे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर युवाओं की बात हो रही है तो उसमें मेल फीमेल दोनों होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा लेके आते हैं तो बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई जुड़ा है, उसके साथ महिलाओं का मुद्दा जुड़ा है, क्योंकि महिलाओं और महंगाई की जो तारतम्य है वो बहुत स्ट्रांग है, और बेरोजगारी और युवाओं का तारतम्य बहुत स्ट्रांग है। तो कुल मिला के मुझे लगता है ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को एक तरह से घेरने में काफी हद तक विपक्षी पार्टियां सफल हो सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।